एक बार एक दंपत्ति थे महाराज, पति पत्नी थे, कंजूस बहुत थे। अब उनके घर आया मेहमान, मेहमान आया। अब सोचा कि अब उसका 2-3 बैग उस मेहमान के साथ, तो वो समझ गए पति पत्नी की ये तो महीने भर का राशन लगेगा बिल्कुल फट्टे पर। अब मेहमान आया, अब पति पत्नी ने योजना बनाई कि बहुत दिन तक रुकेगा, अब इसको भगाया कैसे जाए जल्दी से जल्दी। अब कक्ष में गए, कक्ष में गए तो अपनी पत्नी को कहा कि देखो हम तुमसे पूछेंगे कि भोजन में क्या बनाए, तो तुम कह देना कि सुबह तो भोजन किया ही था, अब शाम को करने की क्या जरूरत है। पशु हो, भैंस हो कि बार बार चलते रहोगे, बस ये कहना। अब मेहमान को उस समय तो नाश्ता करवा दिया। अब शाम का समय होने को आया। अब उस व्यक्ति ने पत्नी को आवाज लगाई कि खाने में क्या बनेगा। अब पत्नी जी चिल्लाती हुई आई, बोली भैंस समझे हो क्या जो सारा दिन खाते रहेंगे, अभी तो खाया ही था, दोबारा खाने की क्या जरूरत है। अब जो मेहमान बैठा था, अब वो बेचारा सोचे कि अब शाम को भूख लगेगी और खाने की कही तो यहाँ जीता जागता व्यक्ति भैंस बन जाएगा। बताना तो उसको था। तो पति ने कहा तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं भोजन की, हमने कर लिया, आप दोबारा भोजन नहीं खाएंगे। तो मेहमान को कहा भैया तुम भी नहीं खाओगे ना। मेहमान ने कहा नहीं नहीं हम भी नहीं खाएंगे, अब खा लिया बस, और आवश्यकता नहीं। अब रात भी गुजर गई। अब बेचारा पेट पकड़ के पूरी रात की भूख तो बड़ी जोरों की लगी, पर करे तो क्या करे, इज्जत का सवाल है। अगला दिन आया, सुबह फिर नाश्ता करवाया, शाम को फिर भोजन नहीं दिया, वही रोज का काम। लेकिन मेहमान भी पक्का, वो भी जाने को तैयार ना। 15 दिन गुजर गए महाराज। पति पत्नी ने सोचा कि ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब क्या किया जाए। अब दोनों पति पत्नी ने योजना बनाई। अब दोनों क्या बोले कि एक काम करते, हम दोनों लड़ने लगते हैं, झूठ मूठ का लड़ेंगे, और झूठ मूठ का लड़के तुम कह देना कि आज के बाद ना तो मैं भोजन बनाऊंगी, ना नाश्ता बनाऊंगी, ना घर का काम करूंगी। तो कहा तो ठीक है। अब कक्ष में गए तो थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ दिया। अब मेहमान जैसे ही ऊपर से नीचे आया तो दोनों के बीच घमासान। तो गलती से पति ने अपनी पत्नी को चाटा मार दिया। अब पत्नी सचमुच के रोने लगी, बोले आपने मुझे चाटा क्यों मारा, अब तो मैं पक्का भोजन नहीं बनाऊंगी, कोई नाश्ता नहीं, कोई चाय नहीं, कोई भोजन नहीं। ये मेहमान ने सुन लिया। यहां तो एक समय भोजन मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिलेगा, अब तो ये भी नहीं मिलेगा। अब पत्नी बड़ी जोर जोर से कि हम तो नाटक कर रहे थे, आपने तो सचमुच में मार दिया। पति ने कहा, अरे मैं तो बस झूठ मूठ का ही मैंने मारा था, सच का थोड़ी ना मारा, तो उसको दिखाना तो था, इसलिए मैंने तुम्हें एक चाटा मार दिया। बोले इतनी जोर के मारा। बोले प्राण प्रिय, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, ये तो मेहमान को दिखाने के लिए मारा था, और नहीं भोजन बनाओगे तो मत बनाओ, हमें भी भोजन खाने की आवश्यकता नहीं। अब मेहमान बेचारा बड़ा दुखी, अब तो भोजन भी नहीं मिलेगा तो यहाँ ठहरने का क्या मतलब, तो क्यों ना बोरी बिस्तरा बांधो और चलो अपने घर। अब जो मेहमान था वो कपड़े वपड़े बांधने के लिए बैग वैग अटैची नीचे लेकर आया। तो पत्नी ने कहा लगता है मेहमान जाने की तैयारियां कर रहा है, हमारा कार्य प्लान सफल हो गया। अब जैसे ही मेहमान बाहर गया अपने कपड़े वगैरह बैग वगैरह लेकर, और जैसे थोड़ी दूर ही पहुंचा था, इतने में पत्नी ने कहा देखो कितना अच्छा नाटक किया मैंने, हैं भले ही तुमने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन सचमुच का रोए और सचमुच का मेहमान चला गया। इतने में मेहमान वापिस आ गया। बोले काहे वापिस आए, बोले
तुम सचमुच का तो नहीं लड़ रहे थे, तो कौन सा हम सचमुच के चले गए थे। तुम झूठ मूठ का लड़ रहे थे तो हम भी झूठ मूठ में एक बार चले गए। तो बनाओ अब खाना। अब मेहमान दोनों सिर पर हाथ रखे, भगवान ये कब जाएगा। परंपरा में देखे कितना अंतर हो गया है। पहले इंतजार करते थे मेहमानों का, अपनों का। शादी ब्याह है, बेटी की शादी, बेटे की शादी, इतने दिनों पहले से तैयारी। बुआ आएगी, फूफा आएगा, घर परिवार में सब एक साथ इकट्ठे होंगे। वैसे तो इकट्ठे नहीं हो पाते, दो ही समय में इकट्ठे हो पाते हैं, या खुशी का कार्य हो या गम का कार्य हो। बाकी तो किसी के पास इतना समय है नहीं कि कोई मिल ले। तो मेहमान आए, और हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता के समान है। घरों के बाहर पायदान रखा जाता है, उस पर क्या लिखा हुआ होता है? वेलकम। आओ तो वेलकम और जाओ तो वेलकम। पहले घर वाले थाली लेकर इंतजार करते थे कि कब अपना आएगा, कब मेहमान आएगा। और आज पायदान डाल दिया जाता है कि जब आएगा आ जाएगा। हम कम से कम वेलकम ना करें, पायदान तो करता ही है। पायदान तो वेलकम करता ही। और जैसे ही पायदान पर नजर पड़ेगी तो वेलकम, तो व्यक्ति उतने में संतुष्टि कर लेता है, कम से कम पायदान तो वेलकम कर रहा है। बड़ी बड़ी हवेलियों में जाइए, बड़े बड़े कोठियों में जाइए, आज वेलकम भी खत्म। कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। अब मेहमान बेचारा आने भी लगे तो वो भी रफू चक्कर 9-2-11। अजीब, देखिए कितना ये दुनिया बदल गई, कितना ये संसार बदल रहा है।